हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्लास को। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करना होगा हमें क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा क्योंकि हमें पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ तो सबको चाहिए। और ये है वो बच्चे जो हमें रेगुलरली आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं। तो आप भी इस लिस्ट में जुड़ सकते हो, आंसर कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पूरी क्लास को देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है मानहानि करना, निंदा करना, डिफेमेशन होगा, किसी को बदनाम कर रहे हो उसको हम बोलेंगे सिलेंडर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन भी है, वर्ब भी है। जैसे ये मैडम इनके ऊपर इशारा कर रही हैं तो डिफेमेशन भी हो सकता है। रो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको बदनाम कर रही है। तो सिलेंडर को याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो सिलेंडर को उठा नहीं पाया इसका मतलब क्या है? उसकी बदनामी हो गई कि तुझसे सिलेंडर नहीं उठाया जाता। ठीक है, तो सिलेंडर सिलेंडर दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, सेम साउंड दे रहे हैं, तो इसको इजीली याद कर सकते हो। और ये वर्ड कल हमने डिस्कस भी किया था और आज हमारे न्यूज़पेपर में आ गया। इसका मतलब हमारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो हमें याद भी होने चाहिए। तो सिलेंडर का मतलब क्या है? मानहानि करना। इसके सिनोनिम क्या है? डिफेमेशन। किसी को डिफेम कर रहे हो, जैसे कोई पर्सन है उसने बहुत ज़्यादा फेम कमा लिया। ठीक है, फेम कमा लिया तो डिफेम का मतलब उसका फेम नीचे आ रहा है, डिफेमेशन। डिफाइल करना, किसी की तरफ डी का मतलब जब भी यूज़ होगा इसका मतलब वो नेगेटिव आ रहा है। फाइल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए नोटिफाई करना। तो डिफाइल कर रहे हो इसका मतलब उसको नोटिफाई कर रहे हो, किस तरीके से? नेगेटिव वे में। बेसमिर्च का मतलब होता है बदनामी करना। कैसे याद करोगे? किसी के नाम के आगे मिर्च लगा दिया, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, मिर्च लगा रहे हो इसका मतलब क्या है? उसके नाम को खराब कर रहे हो, तीखा कर रहे हो, तो वो बिस्मिर्च हो गया। ठीक है भी। विलीफाई का मतलब हो गया बदनामी करना। ठीक है, तो विलिफिकेशन, विलीफाई बदनामी होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए। ठीक है भी। कैल्यूमनी का मतलब होता है बेकार करना किसी को, किसी की निंदा करना, मानहानि करना। तो कैसे याद करोगे? देखो, किसी पर्सन ने आपका कॉल नहीं उठाया, जैसे कॉल यू माई। किसी पर्सन ने आपका कॉल नहीं उठाया तो आप उसको बदनाम कर रहे हो कि ये तो कभी फ़ोन नहीं उठाता, ऐसा है वैसा है, तो कॉल यू माई ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। टार्निश करना, टार्निश का मतलब क्या होता है? किसी का नाम खराब करना या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड जिससे सामने वाले को बदनामी फेस करनी पड़े। ठीक है, तो वो टार्निश हो गया, बहुत अच्छा वर्ड है, ईजिली याद हो सकता है। उसी का अपोजिट फ्लैटर करना, मतलब किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी के साथ एक तरीके से ऐसे समझ लो कि आपने कुछ अच्छा बोला और सामने वाला फ्लैट हो गया, तो फ्लैटर करना। ठीक है, लॉड करना मतलब तारीफ करना, तो काफ़ी लाउडली आप तारीफ कर रहे हो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, काफ़ी लाउडली तारीफ कर रहे हो तो लॉड हो गया। ठीक है, लॉड का मतलब अप्रेज भी होता है। आगे चलते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब ये था आपका कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि था पेंडोरा बॉक्स। अब इसका मतलब क्या है? फील टू ईट एवरीथिंग, किसी को ईट करना, किसी भी चीज़ को ईट करने की फीलिंग करना। कॉज ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रबल्स, कॉज ऑल सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड मेक एवरीथिंग स्पेशल। अब आपसे ये पूछा था और राइट आंसर क्या है? कॉज ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रबल्स। कोई ऐसा बॉक्स, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पेंडोराज बॉक्स। तो बहुत ईजी है, ऐसे याद कर सकते हो, किसी ने किसी के ऊपर डोरा कर दिया। ठीक है, आप लोकल लैंग्वेज में सुना होगा डोरा करना, मतलब किसी के ऊपर जादू टोना कर दिया, मतलब उसको ट्रबल्स आ रही हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर होना, पर्याप्त होना। कोई चीज़ है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको हम बोलेंगे एम्पल। जैसे बस कर अब रुलाएगा का, तो मतलब किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा भावुक होने वाली, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली बातें बोली, तो इसका मतलब एम्पल हो गया। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जिसके पास बहुत सारे एप्पल है तो वो काफ़ी खुश है, तो उसके बाद बहुत सारे एप्पल है मतलब प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एम्पल एप्पल। ठीक है भी। एबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसे याद कर सकते हो। बंडल, किसी के पास बंडल मतलब एक बंडल की नोट है। ठीक है, बहुत सारे नोट है मतलब बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत ज़्यादा मनी है इसका मतलब बहुत पैसा है, इसका मतलब ऐसे कह सकते हो कि प्रचुर मात्रा में। बाउंटीफुल के अंदर साउंड आ रहा है बहुत का। ठीक है, क्या लिख दिया ये हमने? क्या आ रहा है? बहुत का साउंड आ रहा है, बहुत का साउंड आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा होने की बात हो रही है, मतलब प्रचुर होने की बात हो रही है। ठीक है, बाउंटी बहुत ही। ठीक है भाई। कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, सेम मात्रा में। कोई चीज़ है तो एकदम सेम टू सेम कॉपी होती जा रही है, तो कॉपी से ये कॉपियस बना है। ठीक है भाई। प्लेंटीफुल का मतलब होता है, अब देखो कोई भी गेम होगा उसमें पेनल्टी मिलेगी तो आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। जैसे सॉकर वगैरह या किसी भी गेम के अंदर पेनल्टी किक होती है, तो पेनल्टी किक से गेम के अंदर आपका स्कोर जो है वो बढ़ सकता है। तो प्लेंटीफुल, पेनल्टी, ऐसे याद कर सकते हो कि पेनल्टी से हमारा स्कोर बढ़ेगा, तो प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमारा स्कोर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है भाई। उसी का अपोजिट मेगर होता है। मेगर का मतलब होता है कमी आना, तो कमी आएगी, इसका मतलब कैसे याद करोगे? देखो भी, मेगर को याद कर सकते हो आप एग्री से। कोई पर्सन है
जो आपसे एग्री नहीं है, तो मेरे से एग्री कौन होगा? बहुत कम लोग होते हैं। कम लोग होते हैं इसका मतलब क्या है? मेरी बात में दम नहीं है। तो ऐसे याद कर सकते हो, मी एग्री, मेरे से एग्री बहुत कम लोग हैं, ठीक है भी। फिर आपने एक वर्ड सुना होगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी आना। और स्कार्सिटी किससे बना है? स्कार्स से। स्कार्स का मतलब होता है कम होना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मतलब स्कार्स है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी के बॉडी के ऊपर बहुत कम स्कार्स है। स्कार का मतलब क्या होता है? काफ़ी कम निशान होना, ठीक है। निशान वगैरह को हम बोलते हैं स्कार्स, और स्कार्स का मतलब क्या होगा? कमी होना, ठीक है भी। ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट अ शिप स्किन। अब शिप की स्किन आप गेट कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा? कि गेटिंग अ न्यू एनिमल, गेटिंग अ फेक अकाउंट, गेटिंग अ डिग्री और डिप्लोमा, या गेटिंग अ न्यू ड्रेस, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? गेटिंग अ डिग्री और डिप्लोमा। किसी को डिग्री या डिप्लोमा मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेट अ शिप स्किन, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ऐसे याद कर सकते हो। किसी को शिप मिल रही है। शिप क्या होती है? जो हमारे एक तरीके से जहाज होते हैं। तो जहाज चलाने के लिए आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो गेटिंग अ शिप स्किन, शिप मिलेगी, शिप की स्किन मिलेगी, तो डिग्री वगैरह डिप्लोमा वगैरह करना होगा। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। ला इधर लिख लूं, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। फिर है नेक्स्ट वर्ड रेन। रेन का मतलब है लगाम लगाना। किसी के ऊपर लगाम लगा रहे हो, किसी को रेस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, कभी भी रेन आएगी, बारिश आएगी, तो बारिश आएगी तो आप बाहर नहीं जा सकते, तो रोक लिया आपको, ठीक है। लगाम लगा दिया आपके ऊपर, तो ऐसे याद कर सकते हो, रेन आने से बारिश हो गई, ठीक है। और सॉरी, बारिश क्या हुई? रेन आने से आप बाहर नहीं जा पा रहे। बाहर नहीं जा पा रहे इसका मतलब आपके ऊपर लगाम लगा दी, ठीक है भी। रेस्ट्रेन कर दिया, आपको रोक दिया। कर्ब कर दिया। कर्ब का मतलब होता है एक तरीके से छुपा लेना, छुपा लेना, या फिर एक तरीके से आपको ढक लेना, ठीक है। तो आपको बंद कर दिया किसी जगह पर, इसका मतलब कर्ब कर दिया। हॉल्टर का मतलब क्या होता है? हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। तो हॉल्टर का मतलब रोकने वाला। कौन रोक रहा है? जो आपके ऊपर लगाम लगा रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से नाउन भी हो गया, और पार्ट ऑफ स्पीच उसकी क्या होगी? नाउन होगी। और वो क्या हो गया? लगाम लगा रहा है आपके ऊपर, ठीक है भी। अब उसी का एंटोनिम क्या है? आपको रिलीज कर रहा है या फिर आपको एनकरेज कर रहा है। तो बारिश रुकेगी तो आप एनकरेज हो जाओगे, बाहर भागोगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी हवा चलेगी। तो रेन का मतलब ऐसे याद कर सकते हो, रेन से, ठीक है भी। बहुत ईजी है। लगाम लगा दिया आपके ऊपर, रेस्ट्रेन कर दिया, कर्ब कर दिया, हॉल्टा हो गया, ठीक है भी। आगे चलते हैं। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑक्स, इसका मतलब क्या है? लेस इफेक्टेड बाय पीपल, मोर अफेक्टेड बाय पीपल, फाइट विद एवरीवन और लव्स एवरीवन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है लेस अफेक्टेड बाय पीपल। कोई पर्सन है जो बहुत कम लोगों से अफेक्टेड हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑक्स। तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी के नियम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी का बहुत अच्छा है तो वो लोगों से प्रभावित नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है जल्दबाजी में चलाना या फिर डूबना। कोई चीज़ है जो डूब रही है, सिंक कर रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उसको हम बोलेंगे स्कटल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब देखो, कोई भी चीज़ है जो जल्दी से कट रही है, कट रही है मतलब खराब होगी, खराब होगी इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो सारी की सारी, ठीक है, सारी की सारी कट चुकी है मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, सारी की सारी कट चुकी है, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब कोई चीज़ है जो बहुत जल्दबाजी में होगी मतलब खराब हो सकती है, डूब सकती है, खराब हो सकती है, टूट सकती है। तो हरी में होगी, बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो जल्दबाजी में चीज़ें कुछ भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। अबेंडन हो सकती है। अबेंडन का मतलब रोक लगाना, टूट जाना, फूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो इसके वर्ड के अंदर ही बैन आ रहा है, बैन का मतलब रोक लगाना होगा, ठीक है। तो इसको तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सिंक करने का मतलब क्या होता है? डूब जाना। तो डूब जाना तो इसका मतलब भी है, ठीक है। तो बहुत इजीली समझ सकते हो। स्कटल के अंदर कट आ रहा है, तो कट आ रहा है तो कोई चीज़ कट होगी तो डूब सकती है, ऐसे भी समझ लेना। सबमर्ज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना। तो कोई चीज़ जब डूबेगी तो इसका मतलब वो पानी के अंदर डूब जाएगी, इसका मतलब वो पानी के अंदर मर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजीली होगा सबमर्ज को याद करना। स्करी का मतलब होता है कोई चीज़ है जो बहुत फास्टली एक तरीके से इधर उधर घूम रही है, फास्टली घूमेगी, इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, टूट भी सकती है, फूट भी सकती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। आपके सामने करी आई, करी आपने बहुत जल्दी जल्दी खा ली, ठीक है। तो आपका जो जीभ है वो जल चुकी है, आपकी टंग जल चुकी है, ठीक है। तो बहुत हरी में आपने करी को खा लिया। इसके एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट हमारा इडियम है लूज योर मार्बल्स। अब आप अपने मार्बल्स को खो रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? आपने अपने हाथ में मार्बल्स रखे थे, जैसे ही आपका झगड़ा स्टार्ट हुआ या फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो आप अपने मार्बल्स छोड़ दोगे। तो राइट आंसर क्या होगा? गो टू इनसेन या टू गो इनसेन, ठीक है। टू गो इनसेन मतलब बहुत ज्यादा इंसेन हो रहे हो, बहुत ज्यादा क्या है, आप हाइपर हो रहे हो, तो उसको हम क्या बोलोगे? लूज योर मार्बल्स। आपने अपने मार्बल्स छोड़ दिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंसेन हो गए तो मार्बल्स छोड़ दिए। आगे चलते हैं, बहुत ईजी था। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूट।
परसिक्यूट का मतलब होता है सताना, किसी को तंग कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो, तो वो होगा परसिक्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे दिमाग खराब है मेरा, मेरे पास मत आ, तो भाई मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा तंग हो चुका हूँ, मेरे को लोगों ने बहुत तंग किया है, काफी ज्यादा हैरेस किया है, तो मुझे दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, तो परसिक्यूट का मतलब क्या हो चुका है? सताना हो चुका है, कोई सता रहा है आपको। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो जो कोर्ट वगैरह के अंदर जो पर्सन होता है जो झगड़े वगैरह करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन के अंदर है, तो प्रोसिक्यूशन क्या करता है? हमसे झगड़े वगैरह करता है, हमें सताता है। जैसे मैंने कोई बात बोली तो उस बात का अपोज करेगा, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? अपोज करेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या कर रहा है? वो तंग कर रहा है, तो सता रहा है। ठीक है, तो परसिक्यूट प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, परसिक्यूट प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट के अंदर होंगे वो क्या करेंगे? मेरा अपोज करेंगे, तो मुझे सता रहे हैं वो। ठीक है, मुझे हैरेस कर रहे हैं, मुझ पे क्या कर रहे हैं? दाग लगा रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, मुझे इंजर कर रहे हैं, तो इंजर कर रहे हैं इसका मतलब आपको सता रहे हैं। ठीक है भाई, माल ट्रीट का मतलब क्या होता है? अब देखो, स्टार्टिंग के अंदर एक वर्ड आया, इसका बोलते हैं माल। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी पर्सन जब इसको यूज करेगा तो ये यहाँ क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिवली यूज हो रहा है। ट्रीट का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। तो मेल ट्रीट का मतलब क्या होगा? कोई पर्सन है जो नेगेटिवली व्यवहार कर रहा है, बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, तो बहुत बेकार व्यवहार कर रहा है, मतलब आपको सता रहा है। ठीक है, और प्रेस का मतलब क्या है? आपको दबा रहा है, तो प्रेस कर रहा है आपको। ठीक है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो आपको प्रेस कर रहा है। हैरेस कर रहा है आपको दबा रहा है। ठीक है, आपसे छेड़छाड़ कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको सता रहा है, तो वो हैरेस होगा। परस्यू का मतलब क्या होता है? किसी को मना लेना। ठीक है, तो एक तरीके से आपको कन्विंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सता रहा है, ऐसे सोच सकते हो। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि कोई पर्सन है जो आपको बार बार एक ही बात को बोल रहा है, तो इसका मतलब सताना हो गया। ठीक है, चाहे वो मनाए चाहे कुछ भी करे, पर आपको सता तो रहे, तो वो परस्यू होगा। बहुत ईजी है। अब इसी के साथ एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं मोलेस्ट। मोलेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को तंग करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, उसको हम बोलते हैं मोलेस्ट। तो मोलेस्ट तो आपने सुना होगा, किसी के साथ मोलेस्टेशन हुई है। ठीक है, किसी को मोलेस्ट किया गया है, तो मोलेस्ट किया गया है मतलब मालट्रीट हुआ है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसको इंजर भी कर सकता है, उसको हैरेस भी कर सकता है। ठीक है, उसको ऑपरेस भी कर सकता है, उसका दिमाग भी खराब कर सकता है। और प्रोसिक्यूट तो उसको किया ही है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो हमारी बात का अपोज कर रहा है। ठीक है भी, अब उसी का अपोजिट उसको एड कर रहा है। एड का मतलब क्या होगा? सपोर्ट करना, तो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एड होती है हमारी, हमें क्या करती है? सपोर्ट करती है, हमारी हेल्प करती है। और सूद का मतलब क्या होता है? शांत करना। अभी आपको बताया था, सूद का मतलब शांत करना। कैसे याद किया था वो आप ट्रिक बता सकते हो, कैसे याद किया? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से आंसर करो कि आपने सूद की कौन सी ट्रिक अभी याद की थी। आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। अब आ चुका है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है हिट दी सैक। अब इसका मतलब क्या है भाई? आपको बताना है। जैसे गो टू वॉक, गो टू स्लीप, गो टू पार्टी और गो टू स्कूल। आपसे 4 ऑप्शन है, आपको बताए हैं। आपसे क्वेश्चन हमने ये पूछा है, तो आपको आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के राइट आंसर आते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों के राइट आंसर आएंगे। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे नहीं कर पाते, पर आंसर सभी का आना चाहिए। तो जल्दी से आंसर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले करना है क्लास को लाइक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो अगर आपको क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। सो थैंक यू वेरी मच।